इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत नजरअंदाज, वकला की एहतजाज की धमकी भी काम न आई। नए जजेस का ड्यूटी रोस्टर आ गया। दीगर हाई कोर्ट से ट्रांसफर 3 जजेस का नाम आइंदा हफ्ते की कॉज लिस्ट में शामिल। आज से 7 फरवरी तक 6 डिवीजन बेंचेस 13 सिंगल बेंच केसेस की समाअत करेंगे। पहला डिवीजन बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास पर मुश्तमिल। जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर पेयोनी जज के लिए मखसूस बेंच नंबर 2 में शामिल। दूसरा डिवीजन बेंच जस्टिस सरफराज डोगर जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो पर मुश्तमिल होगा। बेंच नंबर 2 की सरबराही करने वाले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बेंच नंबर 3 की सरबराही करेंगे। जस्टिस सरदार एजाज इसाक भी बेंच नंबर 3 में शामिल। सिंगल बेंचेस की फहरिस्त में भी जस्टिस सरफराज डोगर का नाम दूसरे और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का नाम तीसरे नंबर पर मौजूद। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल ने जजेस ड्यूटी रोस्टर जारी कर दिया। इस्लामाबाद की वकला बरादरी इन ट्रांसफर की मजम्मत करती है और इन्हें रद्द करती है। हमारा ये मानना है कि ये ट्रांसफर्स बदनीति पे मबनी हैं। कल इस्लामाबाद में मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी, हाई कोर्ट्स में भी और स्पेशल ट्रिब्यूनल्स में भी मुकम्मल हड़ताल का हम ऐलान करते हैं। जजेस के तबादलों पर बेंच और बार में तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। वकला तंजीमों का आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में हड़ताल का ऐलान। 3 जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतकली का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। इस्लामाबाद की तीनों बार कौंसल्स के मुश्तरका इजलास में करारदाद मंजूर। कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत के साथ हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से ही लगाया जाए। करारदाद में कहा गया कि आज़ाद आवाज़ें दबाने के लिए मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ मीडिया के साथ खड़े हैं। आज तमाम बार कौंसल्स के ज़ेर तमाम वकला कन्वेंशन होगा। जजेस के तबादलों पर तनाज़ा, लीगी सेनेटर इरफान सदीकी का एक्स पर रद्द-ए-अमल। लिखा, आइन के तहत सदर मुमलिकत किसी भी जज का तबादला एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में कर सकते हैं। सवाल उठाया, क्या आला अदलिया के जजेस साहिबान ने आइन की पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठा रखा है? अगर ऐसा है तो क्या आर्टिकल 200 आइन पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात पर 2 बड़ों की बैठक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के दरमियान अहम मुलाकात। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की जानिब से मुस्बत पेशरफ्त पर बातचीत। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात ख़त्म करने पर भी तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, अयाज सादिक ने हुकूमती और अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने के लिए काबिल सताइश किरदार अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की बेहतरी और बेहतरीन मौशी सूरत हाल पर इज़हार इत्मीनान किया। पीटीआई रहनुमा जुनैद अकबर का मोहसिन नकवी के बयान पर सख्त पैगाम। कहा, उम्मीद नहीं थी हम पर गोलियां चलाएंगे, इस बार तैयारी से निकलेंगे। वज़ीर दाखिला गलत फहमी में ना रहें कि हटकंडों से डर जाएंगे। बानी तहरीक इंसाफ ने हुक्म दिया तो उन्हें और अवाम को मायूस नहीं करेंगे। वज़ीर आला हुकूमती मामलात पर तवज्जो दे रहे हैं और मैं पार्टी के मामलात पर तवज्जो दूंगा। 8 फरवरी को स्वाबी में तारीख का बड़ा जलसा होगा। हम नहीं चाहते कि पार्टी इदारों या हुकूमत के साथ तसादुम हो। पार्टी हदायत के मुताबिक राब्ते हो रहे थे। हम दरमियाना रास्ता निकालना चाहते हैं ताकि एक पुरअमन हल की तरफ जाएं। इन्होंने जो शाबाश को बिठा दिया, शाबाश सिर्फ 17 सीटों का मालिक है, उसको पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बना के इस मुल्क के साथ जुल्म और गद्दारी की गई है। आज हकीकी वज़ीर-ए-आज़म है इस मुल्क का। इन्होंने जो हमारा मैंडेट चोरी किया है, इस मैंडेट को वापस लेंगे। आजाद के लिए लड़ेंगे इंशाल्लाह और इस अदालतों को, इस जालिमों के शिकंजे से निजात दिलाएंगे, आजादी दिलाएंगे। जबरदस्ती चीना के मैंडेट वापस लेंगे। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का सियासी मुखालिफिन को पैगाम। कहा, शहबाज शरीफ को 17 सीटों के साथ वज़ीर आज़म बनाकर मुल्क के साथ ज्यादती की गई। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालती निज़ाम को ख़त्म कर दिया गया। अदलिया को जालिमों के शिकंजे से आज़ाद करवाएंगे। पीका एक्ट के खिलाफ हुकूमती सफ़ों से आवाज़ उठ गई। ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं, फेक न्यूज़ बड़ा मसला, मगर शहरियों के खिलाफ शिकंजा कसने के लामहदूद इख्तियारात नहीं होने चाहिए। पीका कानून पर नुमाइंदा मीडिया तंजीमों से मुशावरत की जाए। ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ अपील का हक हाई कोर्ट्स को दिया जाए। स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से तरामीम ली जाए। कवानीन की छड़ी हमेशा बनाने वालों के खिलाफ इस्तेमाल होती है।
आवाम का खून चूसते IPP से जान छुड़ाने का वक्त आ गया। बिजली सार्फिन को 52 अरब 12 करोड़ रुपए रिलीफ मिलने का इम्कान। डिस्कोस का बिजली 2 रुपए फी यूनिट सस्ती करने के लिए नेपरा से रजू। समाअत 12 फरवरी को होगी। कराची समेत मुल्क भर के लिए सेमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती होने का इम्कान। सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी फाल करने की तैयारी। सेपरा के चेयरमैन की तलाश के लिए कंसल्टेंट फर्म की खदमात लेने का फैसला। सेपरा सिंध में बिजली के टैरिफ का तयन करेगी। सिंध में ज़राई टैक्स के नफाज का इम्कान। सिंध असम्बली और काबीना का इजलास आज शेड्यूल। काबीना इजलास में ज़राई आमदन टैक्स एक्ट पर गौर किया जाएगा। असम्बली इजलास में शहीद बेनज़ीर भुट्टो इदारा जमहूरियत और वफाकियत बिल की मंजूरी मुतवक्के। फ्री उमरा के चक्कर में अपनी जानों को मुश्किल में ना डालें। लाहौर से जाने वाले 5 ज़ायरीन के लिए मुश्किलात। कारगो मुलाजमीन ने बैग में मनशियात डाल दी। 9 मुलाजिम गिरफ्तार। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक तमाम अफराद को सऊदी इदारों ने पकड़ लिया। ANF का सऊदी हुकूमत से राब्ता। तमाम अफराद बखैरियत वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुतासरा फैमिली के घर आमद। कहा ANF की टीम तमाम अफराद को वतन वापस लाई। मुफ्त उमरा कराने वाले धोखेबाजों से मोहतात रहें। MGCAT रीटेस्ट में ग्रेस मार्किंग साबित ना हुई। SZBM यूनिवर्सिटी की MGCAT रीटेस्ट की तहकीकात मुकम्मल। राय के मुताबिक शिकायत कुनिंदा MGCAT रीटेस्ट में ग्रेस मार्किंग साबित ना कर सके। SZBM यूनिवर्सिटी ने अदालती हुक्म पर MGCAT रीटेस्ट कराया था। इंक्वायरी रिपोर्ट हाईकोर्ट में जमा कराई जाएगी। फरवरी में सर्दी का भरपूर कम बैक। बलाई इलाकों में बर्फबारी से खुनकी फिर बढ़ गई। लेह में पारा -11 तक गिर गया। कल्लात -7, गोपस -6, बगरोट -5 और कोयटा -4, स्कर्दू -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में दर्जा हरारत 2, मुजफ्फराबाद में 4 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में पारा 3, लाहौर 9, पेशावर 6, कराची 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची की वुमेन पावर रन रेस। चित्राल के नताशा के नाम, गिलगित की मुमताज़ नेमत का दूसरा नंबर, कंदील सुल्तान तीसरे नंबर पर रहीं। 5 किलोमीटर तवील रेस में 500 खवातीन ने हिस्सा लिया। ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि खवातीन की दौड़ रखने का मकसद दुनिया में पाकिस्तान का अच्छा इमेज उजागर करना है। लाहौर में क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के नाम से साइकिल राइड। खवातीन और बच्चों समेत 250 से ज्यादा अफराद की शिरकत। इंतजामिया का कहना है कि गाड़ियों और बाइक से निकलने वाला धुआं लाहौर की फ़ज़ा को आलूदा कर रहा है। साइकिलिंग राइड का मकसद माहौल दोस्त मौशरा फराहम करना है। हैप्पी बर्थडे आसिफा भुट्टो। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की साहबजादी 32 बरस की हो गई। मुल्क भर में जाले तकरीबात का एहतमाम करेंगे। सालगिरह के केक काटे जाएंगे।